जय हिंद। आज हम सीखेंगे कोई काम नहीं करता है, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं करेगा या करूँगा, या तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए, या तुम कोई काम नहीं कर सकते, या तुम्हें कोई काम जरूर करना है, या तुम्हें कोई काम करना ही पड़ेगा। तो इन वाक्यों में फ़र्क क्या है? इन वाक्यों में फ़र्क है जब आप कहते हो, जब मैं कहता हूँ कि आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, तो डोंट की वजह से ता ती आया है। अगर मैं कहता हूँ आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया, तो जो गया है वो डिड की वजह से आ ई की मात्रा लगी है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा, तो यहाँ गो की वजह से विल नॉट आया है। अगर मैं कहता हूँ तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो यू शुड नॉट गो देयर, तो यहाँ पर चाहिए के लिए शुड नॉट आएगा। अगर मैं कहता हूँ आई कैन नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, तो यहाँ पर सकता हूँ के लिए कैन नॉट आएगा। तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट गो देयर, तो यहाँ पर मस्ट जरूर के लिए आया है। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ अगर जो डोंट आएगा तो ताती बोला जाएगा, डिड नॉट आएगा तो आई की मात्रा लगेगी, अगर विल नॉट आएगा तो गागी लगेगा, अगर कैन नॉट आएगा तो सकता है बोला जाएगा, अगर शुड नॉट आएगा तो चाहिए बोला जाएगा, मस्ट नॉट आएगा तो जरूर करना है बोला जाएगा। इसका ये मतलब होता है। आप समझ रहे हैं? अगर जैसे मैंने डिड नॉट बोला और कभी मैंने डोंट लगा दिया या विल नॉट लगा दिया या शुड नॉट लगा दिया, तो आपको ये समझ जाना है कि वो वाक्य का मीनिंग क्या है। मैंने अभी बताया डिड के लिए क्या बोला जाएगा, डोंट के लिए क्या बोला जाएगा, विल नॉट के लिए क्या बोला जाएगा, मस्ट नोट के लिए क्या बोला जाएगा, शुड नॉट के लिए क्या बोला जाएगा, कैन नॉट के लिए क्या बोला जाएगा। ये मैंने अभी आपको इसका मीनिंग बताया है, आपको उसको वैसे ही समझना है। अब शुरू करते हैं। अगर इस टेंस में, ताती वाले टेंस में अगर जो पास्ट सिंपल टेंस में अगर हम बात करते हैं, तो डिड की वजह से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आया है। अगर डिड वाला वाक्य नहीं होता है तो क्रिया का सेकंड फॉर्म आएगा। ये ध्यान रखिएगा फिलहाल इस टेंस में। तो इस टेंस में फिलहाल हम डिड से ही वाक्य बनाएंगे। दो चार वाक्य हम आपको समझाने के लिए डिड हटाकर बनाएंगे, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं। आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू वर्क, मैं काम पर नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट टू बाय थिंग्स, मैं बाजार सामान खरीदने नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू मीट एनीवन, मैं किसी से मिलने नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू स्टडी, मैं पढ़ने नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू कॉल एनीवन, मैं किसी को बुलाने नहीं गया, किसी को फोन करने नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया। ऐसा हुआ। अब अगर यहाँ पर डिड नॉट हटा देंगे तो वेंट हो जाएगा। आई वेंट टू दिल्ली, ध्यान दीजिएगा डिड की वजह से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आया है, और डिड नहीं हुआ तो क्रिया का सेकंड फॉर्म आएगा, वेंट आ जाएगा। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया। आई वेंट टू वर्क, मैं काम पर गया। आई वेंट टू द मार्केट टू बाय थिंग्स, मैं बाजार सामान खरीदने गया। ऐसा आ जाएगा। गो की जगह वेंट आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। आई डिड नॉट डू माई जॉब, मैंने अपना काम नहीं किया। आई डिड नॉट डू योर जॉब, मैंने तुम्हारा काम नहीं किया। आई डिड नॉट डू समवन एल्स, जो मैंने किसी दूसरे का काम नहीं किया। आई डिड नॉट डू एनीवन इज, जो मैंने किसी का काम नहीं किया। अब कम से देख लेते हैं। अब यहाँ से आई से अच्छा सा नहीं बनता, तो ही से भी वाक्य लगा के देख लेते हैं। डिड में आई यू वी दे में कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ ही डिड लगेगा, तो ही से देख लेते हैं। ही डिड नॉट कम फ्रॉम वर्क, वह काम से नहीं आया। ही डिड नॉट कम फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से नहीं आया। ही डिड नॉट कम फ्रॉम द मार्केट, वह बाजार से नहीं आया। ही डिड नॉट कम फ्रॉम हिज जॉब, वह अपने काम से नहीं आया। ही डिड नॉट कम फ्रॉम द ऑफिस, वो ऑफिस से नहीं आया। ही डिड नॉट कम फ्रॉम ड्यूटी, वह ड्यूटी से नहीं आया। अब मैक का मतलब होता है करवाना, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ डोंट होता है तो हो जाता मैं तुमसे अपना काम करवाता हूँ, तो लेकिन यहाँ पर डिड है तो यहाँ पर करवाया आई की मात्रा लगेगी। जैसे आई डिड नॉट मेक यू डू माई वर्क, मैंने तुमसे अपना काम करवाया। आई डिड नॉट मेक यू डू माई वर्क, मैंने तुमसे अपना काम करवाया। आई की वजह से माई आया है यहाँ पर। और देखते हैं, अगर यहाँ पर डिड हटा देंगे तो क्या होगा, वो दो अलग देखें। फिलहाल हम डिड नॉट लगा के देखते हैं। आई डिड नॉट
डू एनी जॉब, मैंने तुमसे कोई नौकरी करवाई। आई डिड नॉट डू एनी रॉन्ग वर्क, मैंने तुमसे कोई गलत काम करवाया। आई डिड नॉट डू एन क्लीन क्लॉथ, मैंने तुमसे कपड़े साफ करवाए। आई डिड नॉट डू माई हाउस होल्ड वर्क, मैंने तुमसे कोई अपने घर के काम करवाए। अगर आपने डिड हटा दिया तो कैसे होगा, तो आएगा मैक का यहाँ मैड हो जाएगा। आई मैड यू डू माई वर्क, मैंने तुमसे अपना काम करवाया। आई मैड यू क्लीन माई क्लॉथ, मैंने तुमसे अपने कपड़े साफ करवाए। आई मैड यू डू माई हाउस वर्क, मैंने तुमसे अपने घर का काम करवाया। आई मैड यू कुक फॉर मी, मैंने तुमसे अपने लिए खाना बनवाया। आई मैड यू डू बैड थिंग्स, मैंने तुमसे गलत काम करवाया। आई मैड यू डू द वर्क दैट यू हैव टू डू, मैंने तुमसे वही काम करवाया जो तुम्हें काम करना है। अब इसके लिए है आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाना खाया। क्या नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट दाल रोटी सब्जी चावल नहीं खाया। आई डिड नॉट ईट समोसा, मैंने समोसा नहीं खाया। आई डिड नॉट ईट चाउमीन, मैंने चाउमीन नहीं खाया। ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर डिड नॉट आस्क, तो यहाँ पर डिड नॉट आस्क से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मैंने आई डिड नॉट आस्क यूजलेस क्वेश्चन टू एनीवन, मैंने किसी से बेकार के सवाल नहीं पूछा। आई डिड नॉट आस्क यू यूजलेस क्वेश्चन, मैंने तुमसे बेकार का सवाल नहीं पूछा, है ना। ऐसा हो जाएगा। अब हो जाएगा प्ले। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला। आई डिड नॉट प्ले कबड्डी, मैंने कबड्डी नहीं खेला। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, मैंने फुटबॉल नहीं खेला। आई डिड नॉट प्ले कोई भी खेल जो आपने नहीं खेला। आई डिड नॉट रीड योर बुक, मैंने तुम्हारी किताब नहीं पढ़ी। आई डिड नॉट रीड हिज बुक, मैंने उसकी किताब नहीं पढ़ी। आई डिड नॉट रीड माई कोर्स बुक, मैंने अपने कोर्स की किताब नहीं पढ़ी। आई डिड नॉट रीड स्टोरी बुक, मैंने कहानी की किताब नहीं पढ़ी। रीड से आ जाएगा। यहाँ पर अगर डिड नॉट भी हटा दो गई तो रीड का मतलब रीड क्रिया का ये तीनों रूपों में ऐसे ही आएगा, तो इसमें चेंज नहीं होगा। अब आई डिड नॉट राइट, मैंने नहीं लिखा। अब क्या नहीं लिखा, अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं। आई डिड नॉट राइट ए लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा। आई डिड नॉट राइट लव लेटर, मैंने प्रेम पत्र नहीं लिखा। आई डिड नॉट राइट होमवर्क, मैंने होमवर्क नहीं लिखा। आई डिड नॉट राइट एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं लिखा। आई डिड नॉट राइट स्टोरीज, मैंने कहानियाँ नहीं की। आई डिड नॉट राइट बायोग्राफीज, मैंने जीवन का जो वो होता है वो बायोग्राफी नहीं लिखी। अब होता है स्पीक, मैं हिंदी नहीं बोला। आई डिड नॉट स्पीक हिंदी। आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, ऐसा कुछ बोलते हैं जो आपने नहीं बोला ना, या आई डिड नॉट स्पीक पंजाबी जो आपने नहीं बोला। अब स्लीप, आई डिड नॉट स्लीप, मैं नहीं सोया। अब कहाँ पर नहीं सोए इसको देखना। आई डिड नॉट स्लीप ऑन ए बेड, बेड के ऊपर नहीं सोया। आई डिड नॉट स्लीप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श के ऊपर नहीं सोया। आई डिड नॉट स्लीप ऑन द रूफ, मैं छत पर नहीं सोया। आई डिड नॉट स्लीप इन द रूम, मैं कमरे में नहीं सोया। आई डिड नॉट स्लीप इन समवन इल्स हाउस, मैं किसी के घर नहीं सोया। आई डिड नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे, मैं दिन में नहीं सोया। आई डिड नॉट स्लीप एट द नाइट, में रात में नहीं सोया। अब आता है टॉक, है ना। आई डिड नॉट टॉक मच एनीवन, मैंने किसी से ज़्यादा नहीं बोला। आई डिड नॉट टॉक अबाउट अदर्स, मैं दूसरों से नहीं बोला। आई डिड नॉट टॉक टू यू, मैंने तुमसे नहीं बोला। आई डिड नॉट टॉक टू हिम, मैंने उससे नहीं बोला। आई डिड नॉट टॉक टू यू, मैंने किसी से नहीं बोला। ऐसा हो जाएगा। अब हो जाएगा वेस्ट। आई डिड नॉट वेस्ट टाइम, मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया। आई डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम, मैंने उसका समय बर्बाद नहीं किया। आई डिड नॉट वेस्ट एनीवन हिज टाइम, मैंने किसी का समय बर्बाद नहीं किया। अब हो जाएगा थिंक का। थिंक का होता है आई डिड नॉट थिंक नेगेटिव थिंग्स, मैंने मतलब नेगेटिव का होता है ऐसी बातें जो गलत बातें, मैंने गलत बातें नहीं सोची। आई डिड नॉट थिंक अबाउट अदर्स एक्शन, मैंने दूसरे के काम के बारे में नहीं सोचा। आई डिड नॉट थिंक अबाउट फेलर, मैंने असफलता के बारे में नहीं सोचा। आई डिड नॉट थिंक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने नफे नुकसान के बारे में नहीं सोचा। अब यह होता है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड होता है तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, मैं हिंदी नहीं समझा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं समझा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज वर्ड्स, मैं उसकी शब्द नहीं समझा उसके। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज कनिंग, मैं उसकी चालाकी नहीं समझा।
आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनी वन इज फीलिंग, मैं किसी की भावना को नहीं समझा। अब होता है एक्सप्लेन, आई डिड नॉट एक्सप्लेन टू यू, मैंने तुम्हें नहीं समझाया। आई डिड नॉट एक्सप्लेन टू अदर्स, मैंने दूसरों को नहीं समझाया। आई डिड नॉट एक्सप्लेन टू एनीवन, मैंने किसी को नहीं समझाया। आई डिड नॉट एक्सप्लेन एवरीवन, मैंने सबको नहीं समझाया। उसके बाद हो जाएगा गिव का, क्या देते हैं आप, मैंने क्या नहीं। आई डिड नॉट गिव रॉन्ग एडवाइस टू एन, मैंने किसी को भी गलत सलाह नहीं दी। आई डिड नॉट गिव माई गुड्स टू एनीवन, मैंने किसी को अपना सामान नहीं दिया। आई डिड नॉट गिव माई बाइसिकल टू एनीवन, मैंने किसी को अपनी साइकिल नहीं दी। अब टैग से आता है, मैंने क्या नहीं दिया। आई डिड नॉट टैग, यहाँ पर होता है टैग मतलब दिया, मैंने सामान नहीं दिया। आई डिड नॉट टैग एनी वन इज स्टफ, मैंने किसी का सामान नहीं दिया। आई डिड नॉट टैग योर स्टफ, मैंने तुम्हारा सामान नहीं दिया, सामान नहीं दिया। आई डिड नॉट टैग आई डिड नॉट टैग ए एडवाइस फ्रॉम द रॉन्ग पर्सन, मैंने गलत आदमी की सलाह नहीं दी। आई डिड नॉट टेक योर बुक, मैंने तुम्हारी सलाह नहीं दी। अब इसका होता है सिट आइडल, मैं खाली नहीं बैठा। तो जा आई डिड नॉट सिट आइडल, मैं खाली नहीं बैठा या मैं खाली नहीं बैठा। आई डिड नॉट के साथ हो जाएगा आई डिड नॉट सिट आइडल बिकॉज आई नो सिटिंग आइडल मेक द प्रॉब्लम्स वर्स, मैं जानता हूँ कि खाली बैठना और भी परेशानियों को बढ़ाता है, इसीलिए मैं खाली नहीं बैठा। आई डिड नॉट सिट आइडल, मैं खाली नहीं बैठना। आई डिड नॉट लेट हिम राइड ए बाइसिकल फास्ट, मैंने उसे साइकिल तेज चलाने नहीं दी। आई डिड नॉट वॉच टीवी, मैंने मोबाइल नहीं देखा, टीवी नहीं देखा। आई डिड नॉट वॉच मूवी, मैंने फिल्म नहीं देखी। आई डिड नॉट वॉच मोबाइल, मैंने मोबाइल नहीं देखा, ऐसा हो जाएगा। अब सर आई डिड नॉट मेक मिस्टेक, मैंने गलतियां नहीं की, या हो जाए आई डिड नॉट मेक मिस्टेक अगेन एंड मैंने बार बार गलतियां नहीं की। आई डिड नॉट कंप्लेन एनीवन, मैंने किसी की शिकायत नहीं की। आई डिड नॉट ड्रिंक जूस, मैंने जूस नहीं पिया। आई डिड नॉट ड्रिंक टी, मैंने चाय नहीं पी। आई डिड नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी नहीं पी। आई डिड नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, मैंने ठंडा पानी नहीं पिया। आई डिड नॉट ड्रिंक रेफ्रिजरेटर और वाटर, मैंने फ्रिज का पानी नहीं पिया, ऐसा हो जाएगा। अब होते सेल, मैंने क्या नहीं बेचा। आई डिड नॉट सेल माई ओल्ड थिंग, मैंने अपनी पुरानी चीज़ों को नहीं बेचा। आई डिड नॉट सेल माई हाउस, मैंने हाउस थिंग, मैंने घर के सामान को नहीं बेचा, या मैंने जो भी सामान आपने नहीं बेचा। आई बाय, मैंने नहीं, या मैंने सस्ता सामान नहीं बेचा। आई डिड नॉट बाय, आई डिड नॉट सेल चीप थिंग्स, मैंने सामान सस्ता नहीं बेचा। आई डिड नॉट बाय चीप थिंग, मैंने सस्ता सामान नहीं खरीदा। आई डिड नॉट बाय एनी वन इज थिंग्स, मैंने किसी का सामान नहीं खरीदा। और इसके बाद हो जाएगा आई डिड नॉट चीप बैड गुड्स, मैंने खराब सामान नहीं खरीदा। आई डिड नॉट बाय गुड्स ऑन लोन, मैंने सामान किस्तों पे नहीं खरीदा। आई डिड नॉट, ऐसे हो जाए कोई आपने सामान नहीं खरीदा। अब ब्रिंग से हो जाएगा। ब्रिंग से आप क्या करते हैं, ब्रिंग से आप कोई चीज़ लाते हैं, तो ब्रिंग का मतलब हो जाएगा आई डिड नॉट ब्रिंग गुड्स फ्रॉम द मार्केट, मैं बाजार से सामान नहीं लाया। आई डिड नॉट ब्रिंग फूड फ्रॉम होम, मैं घर से खाना नहीं लाया। आई डिड नॉट ब्रिंग माई होमवर्क, मैं अपना घर से होमवर्क नहीं लाया करके, ऐसा हो जाएगा। अब हो जाएगा स्टडी। स्टडी से वाक्य कैसे बनता है, इसको हम देखते हैं। स्टडी से वाक्य बनेगा आई डिड नॉट स्टडी एट होम, मैं घर पर नहीं पढ़ा। आई डिड नॉट स्टडी इन स्कूल, मैं स्कूल में नहीं पढ़ा। आई डिड नॉट स्टडी इन द 6th क्लास, मैं 6ठी क्लास में नहीं पढ़ा। या आई डिड नॉट स्टडी एनीवेयर, मैं कहीं नहीं पढ़ा। अब हो जाता है कॉल। कॉल का मतलब होता है फ़ोन करना भी होता है और बुलाना भी होता है। आई डिड नॉट कॉल यू, मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। आई डिड नॉट कॉल हिम, मैंने उसे फ़ोन नहीं किया। आई डिड नॉट कॉल एनीबॉडी, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया। अब घर के लिए होता है आई डिड नॉट कॉल यू टू माई हाउस, मैंने तुम्हें अपने घर नहीं बुलाया। अब होता है सेंड, भेजने के लिए। आई डिड नॉट सेंड हिम टू वर्क, मैंने उसे काम पर नहीं भेजा। आई डिड नॉट सेंड हिम टू स्टडी, मैंने उसे पढ़ने नहीं भेजा। आई डिड नॉट सेंड हिम अब्रॉड टू अर्न मनी, मैंने उसे पैसा कमाने विदेश नहीं भेजा। आई डिड नॉट सेंड हिम लेटर्स, मैंने उसे पत्र नहीं भेजा।
आई डिड नॉट सेंड हिम मैसेज, उसे मैंने मैसेज नहीं भेजा। आई डिड नॉट सेंड हिम एडवाइस, मैंने उसे सलाह नहीं भेजी। उसके बाद हो जाएगा आई डिड नॉट सेंड हिम टू द मार्केट टू बाय गुड्स, मैंने उसे सामान खरीदने बाजार नहीं भेजा। अब हो जाता आई डोंट टॉक टू मच एनीवन, मैं किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता, ऐसा हो जाएगा। अब हो जाएगा आई डिड नॉट लुक एट एनीवन, मैंने किसी को नहीं देखा। आई डिड नॉट लुक एट यू, मैंने तुम्हारी तरफ नहीं देखा। आई डिड नॉट स्टे बिजी, मैं व्यस्त नहीं रहा या मैं व्यस्त नहीं रहता था। आई डिड नॉट फॉरगिव एनी, मैंने किसी को माफ़ नहीं किया। आई डिड नॉट पनिश एनीवन, मैंने किसी को सज़ा नहीं दी। आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। आई डिड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज, क्यों नहीं किया कि भाई आपने कोई काम इसी नहीं किया कि आपको उसकी बात समझ में नहीं आती। जैसे आई डिड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर से, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया क्योंकि मुझे अध्यापक की बात समझ में नहीं आई। अब आगे देखते आई डिड नॉट लिसन टू माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता की बात को नहीं सुनता हूँ। या आई डिड नॉट लिसन टू एनीवन इज रॉन्ग एडवाइस, मैं किसी की गलत सलाह को नहीं सुनता हूँ। या लिसन का मतलब था मानना भी होता है। यह होता है आई डिड नॉट लिसन टू सच सॉन्ग, मैं ऐसे गाने नहीं सुनता। उसके बाद होगा आई डिड नॉट फाइट विद एनीवन, मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया। क्योंकि बिकॉज फाइटिंग इज नॉट ए सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, क्योंकि झगड़ा करना हर समस्या का समाधान नहीं है। इट ओनली इंक्रीज द प्रॉब्लम, ये हमेशा समस्याओं को बढ़ाता है। इट ओनली मेक्स द प्रॉब्लम वर्स, ये हमेशा समस्याओं को खराब करता है। आई डिड नॉट स्पीक इल ऑफ एनी, मैंने किसी की बुराई नहीं की। आई डिड नॉट डू एनी रॉन्ग वर्क, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आई डिड नॉट डू हाउस होल्ड वर्क, यहाँ पर डू आएगा, मैंने घर का काम नहीं किया। आई डिड नॉट आस्क टू मनी फॉर एनीवन, मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे। आई डिड नॉट लैंड मनी टू एन, मैंने किसी को पैसे उधार नहीं दिए। आई डिड नॉट बोरो मनी फ्रॉम एनीवन, मैंने किसी से पैसे उधार नहीं लिए। आई डिड नॉट टॉलरेट एनीवन इज बट, मैंने किसी की बातों को बर्दाश्त नहीं किया। आई डिड नॉट टॉलरेट एनीवन इज रॉन्ग थिंग्स, मैंने किसी की गलत बातों को बर्दाश्त नहीं किया। आई डिड नॉट आंसर एवरीवन इज क्वेश्चन, मैंने सबकी बातों का जवाब नहीं दिया। आई डिड नॉट आंसर रॉन्ग थिंग्स, मैंने गलत बातों को जवाब नहीं दिया। उसके बाद होगा आई डिड नॉट स्पीक रूडली टू एनीवन, मैंने किसी से भी अभद्रता से नहीं बोला या मैंने अभद्रता से बात नहीं की। आई डिड नॉट नो हाउ टू, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता खाना कैसे बनाया या खाना कैसे बनता है। आई डिड नॉट वॉश क्लोथ, मैंने कपड़े नहीं धोए। आई डिड नॉट वॉश डिशेज, मैंने बर्तन नहीं धोए। आई डिड नॉट बोदर एनीवन, मैंने किसी को परेशान नहीं किया। आई डिड नॉट हार्म एनीवन, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। आई डिड नॉट इंसल्ट एनीबॉडी, मैंने किसी का अपमान नहीं किया। आई डिड नॉट पनिश एनीवन, मैंने किसी को सजा नहीं दी। आई डिड नॉट पुश एनीवन, मैंने किसी को धक्का नहीं दिया। आई डिड नॉट स्टडी इन स्कूल, मैं स्कूल में नहीं पढ़ा। आई डिड नॉट स्टडी एट होम, मैं घर पर नहीं पढ़ा। आई डिड नॉट रिकमेंड एनीवन, मैंने किसी की सिफारिश नहीं की। आई डिड नॉट चीट एनीवन, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। आई डिड नॉट एक्सरसाइज एनीमोर, मैंने अब अभ्यास या व्यायाम नहीं किया। आई डिड नॉट गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सवेरे मॉर्निंग वॉक पर नहीं गया, टहलने नहीं गया। वाई डोंट यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, यहाँ पर डोंट की जगह डिड लगा देंगे। वाई डिड नॉट यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, तुम मॉर्निंग वॉक पर क्यों नहीं गए, और डोंट है तो क्यों नहीं जाते हो जाएगा। एवरीवन शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक, हर किसी को मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। दिस इज ए गुड हैबिट, यह एक अच्छी आदत है। दिस गिव्स एक्सरसाइज टू द बॉडी, यह व्यायाम हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है व्यायाम करना। आई डिड नॉट यूज सूप, मैंने साबुन का इस्तेमाल नहीं किया। आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था या जानता या पता। आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम, मैंने उसके बारे में कुछ नहीं पता था। आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस मैटर, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ध्यान दें, जो वाक्य में आई की मात्रा से नहीं बनता है उसमें वाक्य के अंत में था थी लगा देंगे। आई डिड नॉट जोक विद यू, मैंने तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया। आई डिड नॉट जोक विद एवरीवन, मैंने सबका मजाक नहीं उड़ाया। आई डिड नॉट जोक विद एनीवन, मैंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। अब यहाँ होता है मैं उसी से मजाक करता हूँ जो जिसमें बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, ऐसा हो जाएगा। अब आज देखते हैं आई डिड नॉट गिव एडवाइस टू एवरीबॉडी, मैं हर किसी को सलाह हर किसी को सलाह नहीं दी। आई डिड नॉट गिव एडवाइस टू एनीबॉडी, मैंने किसी को सलाह नहीं दी। आई डिड नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स, मैंने दूसरों के
मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। आई डिड नॉट स्पॉइल माई रिलेशंस विद एनीवन, मैंने किसी से अपने संबंध खराब नहीं किए। आई डिड नॉट स्पॉइल माई बिहेवियर विद एनीवन, मैंने किसी से अपना व्यवहार खराब नहीं किया। आई डिड नॉट टीच एनीवन रॉन्ग हैबिट्स, मैं किसी को गलत आदतें नहीं सिखाई। डिड नॉट पे अटेंशन टू द वर्क ऑफ अदर्स, मैंने दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं दिया, मैंने दूसरे के कामों पर ध्यान नहीं दिया। आई डिड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ एनीवन इज हेल्पलेसनेस, मैंने किसी की भी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज ए रॉन्ग मैन, मैंने गलत आदमी को नहीं पहचाना। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज ए क्लेवर मैन, मैंने एक चालाक आदमी को नहीं पहचाना। आई डिड नॉट मीट एनीवन, मैं किसी से नहीं मिला। इसी तरीके से इस वाक्य को अगर मैंने अब बोला विल लगाएंगे तो क्या होगा, शुड नॉट लगाएंगे तो क्या होगा, कैन नॉट लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आप वाक्य बनाएंगे उसका मीनिंग बदलता रहेगा, बाकी ये सब ऐसा ही रहेगा। और या तो होगा ज़्यादातर कर्ता बदल जाएगा। तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।